नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून पर बंगाल में बवाल बदस्तूर जारी है। मुर्शिदाबाद में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में पत्थरबाजी और आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, सड़क और रेल यातायात को बाधित किया। बवाल में दर्जनों पुलिस वाले घायल हुए। वहीं ममता इस हिंसा को बीजेपी का प्लान बता रही है और आज खुद वो मुर्शिदाबाद के दौरे पर है। बीजेपी और टीएमसी में सियासी संग्राम छिड़ा है। सियासी संग्राम तो कांग्रेस में भी छिड़ा है। गांधी परिवार ईडी के रडार पर है। सोनिया, राहुल और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इस बीच पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआई माले के अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल हुए। लेकिन राहुल गांधी ने मीटिंग से दूरी बनाई। वक्फ पर भी कांग्रेस की जमकर आलोचना हो रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की जिद सरकार पर भारी पड़ रही है। कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तो कैसे बंगाल से बिहार और दिल्ली तक विपक्ष की समस्याएं बढ़ी हुई हैं, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गांधी परिवार ईडी के रडार पर, लेकिन इस बीच पटना में जो महागठबंधन की बैठक हुई वो भी पूरी तरह से बेनतीजा ही रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, ये सब आपस में ही लड़ पड़े। दिल्ली आए थे। दिल्ली में आकर के उन्होंने क्या कहा कि अब हम लोग 17 तारीख को पटना में फैसला करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चेहरे पे कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई जाएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। 2.5 घंटे माथापच्ची इन लोगों ने किया, आपस में लड़ झगड़ लिए और उसके बाद जब बाहर निकले मीडिया को कहा कि बिहार में बहुत ज्यादा अपराध है। दिस इज व्हाट हैपेंड। लोग वहां ताकते झांकते रह गए कि भाई कौन होगा दूल्हा। लालू यादव कह रहे थे ना भाई दूल्हा राहुल गांधी को। तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पे खेल खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तय हो जाए सीट शेयरिंग और सारा कुछ, तब तो लीडर मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, 2 नए इंट्रेंट आ गए। एक रामविलास पासवान के जो भाई और चिराग पासवान के चचा, वो भी महागठबंधन में शामिल, और वीआईपी वो नई पार्टी जो इसमें शामिल। कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम वो अलग, सीपीआई एमएल। बताइए, नक्सलियों के साथ आप जो है गठबंधन कर रहे हो। तो सीपीआई एमएल वाले, जो इनसाइड स्टोरी है कि ये जो सीपीआई एमएल है वो कांग्रेस के साथ थोड़ा ज्यादा बातचीत कर रही है। ये एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो जेएनयू के जो तमाम सीपीआई एमएल के स्टूडेंट विंग आयसा के जो लोग थे, नाउ दे आर टॉकिंग टू देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये नक्सलियों को तो घेर के रख लिया राहुल गांधी। भाई कन्हैया कुमार और उसके तमाम लोग जो हैं, वो तो सीपीआई में था, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो पर्दे के पीछे से बिहार में एक्टिव हो गया है। और इस वजह से ये बात तय नहीं हो पा रही है कि भाई क्या है। तो मुझे और राजीव तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि प्लान बी तैयार है, प्लान बी तैयार है। और लग रहा है कि प्लान बी पे जो है ये लोग चले जाएंगे और ये गठबंधन जो है ये आपस में लड़ झगड़ करके वो कांग्रेस पार्टी को भी ले डूबेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिना आरजेडी के 2-4 सीट भी जीत पाए ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आरजेडी भी अपना पीछा छोड़ाएगी कि कहाँ ऐसे लेकर के चले, ये हर चीज़ में मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उनका भी प्लान भी तैयार है। कांग्रेस पार्टी भी अपना प्लान भी तैयार करके रखी हुई है। लेकिन अंततोगत्वा यही हुआ कि आपस में एक राय, न लीडरशिप के ऊपर, न कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर, न सीट के ऊपर कोई बातचीत हो पाई। तो महागठबंधन की पटना की बैठक भी वही हाल रहा जो दिल्ली की बैठक में हुआ। लेकिन कांग्रेस की दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई है। ईडी ने भी गांधी परिवार को पूरी तरह से यहाँ पर अपने शिकंजे में ले लिया है। देखिए, गांधी परिवार तो फंसा है, कांग्रेस फंसी है और स्थिति ये हो गई है कि अब ये पूरा मौलाना गैंग जो है चारों तरफ से, जिसके लिए राहुल गांधी बैटिंग कर रहे थे, वो भी अब राहुल गांधी सोनिया गांधी से सवाल कर रहा है। भाई मेरे लिए तो कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं आया बाहर। जब वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो एक भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं भेजा। अब अचानक क्या हो गया? ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और जब आपसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो भी आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर ले आया, और जब एक चार्जशीट दायर किया गया है तो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। लेकिन
इसमें एक बार भी, इतने दिनों से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर चर्चा हो रही है, संसद में आपने उसका विरोध किया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अब सड़क पर प्रदर्शन करने की बारी आई तो एक जगह भी कांग्रेस ने प्रदर्शन में हिस्सेदारी की। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसने प्रदर्शन किया, जमीयत उलेमा हिंद ने प्रदर्शन किया, उलेमा बोर्ड ने प्रदर्शन किया, अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन आपने तो मोरल सपोर्ट भी प्रदर्शन को नहीं दिया। एक जगह भी कांग्रेस का झंडा नहीं दिखाई पड़ा, यहां तक कि केरल में भी नहीं दिखाई पड़ा। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल इन लोगों से किया जा रहा है कि क्या गांधी परिवार के मसले पर ही कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बाहर निकलेंगे और हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे लिए सिर्फ वही करोगे जो तुम जानते हो कि इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। क्या गांधी परिवार के लोग या कांग्रेस ये नहीं जानती थी, कांग्रेस के नेता नहीं जानते थे कि लोकसभा में या राज्यसभा में हम इस बिल को नहीं रोक सकते? क्या कर सकते हो? जब तुम्हारा बहुमत ही नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ भाषणबाजी कर सकते हो। उस समय भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इस डिबेट में ही हिस्सा नहीं ली। तो अब सवाल तो उठ रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम हमसे समर्थन की बात करोगे, और हम लोग जब समर्थन की मांग कर रहे हैं तो तुम लोग अपने अपने घरों में बैठे हो। तो ये दो समस्याएं पैदा हो गई हैं। और इस प्रदर्शन से एक फायदा भी हुआ कि ये जो अलग अलग जगहों पर ये मौलानाओं का प्रदर्शन था, कट्टरपंथियों का प्रदर्शन था, वो थोड़ी धीमी हो गई। मीडिया भी अब कांग्रेस के छोटे मोटे प्रदर्शन को दिखा रही है, देखो वहां ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन, वहां गुजरात में ऐसा हो रहा है, वहां चंडीगढ़ में दफ्तर को घेर लिया, और ये 200-400 कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फिर अपने घर में जाके खाना पीना खा के सो जाते हैं। ये राहुल गांधी को भी दिखाना है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दिया है। और गांधी परिवार, अभी तो रॉबर्ट वाड्रा, और रॉबर्ट वाड्रा की बात तो है नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसी स्थिति गांधी परिवार में है, लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका वाड्रा भी छुटकारा पाना चाहती है। ये सोनिया गांधी भी चाहते हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं। भाई पिछले चुनाव के समय से बिल्कुल अनशन करके बैठे थे रॉबर्ट वाड्रा, हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। ये प्रियंका वाड्रा को तो टिकट मिली नहीं 2024 में, ये तो उपचुनाव में टिकट दिया गया, तो इन्हें कहां से दिया जाता? अब ये हर मंच पर जा कहते थे नहीं नहीं हमें टिकट मिलना चाहिए, कहीं से दो। अब ये लग रहा है कि ये कोई काम का राजनीति में तो है नहीं, और इससे फायदा ये होगा कि अगर ये जेल जाता है तो कम से कम लोगों को तो लगेगा कि गांधी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। तो राहुल गांधी जाए, सोनिया गांधी जाए, उससे बढ़िया वाड्रा को ही भेज दो। अब ये तो कॉन्स्पिरेसी परिवार में चल रही है। इसलिए कांग्रेस बिहार में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, परेशान है। गांधी परिवार फंसा हुआ है। जिन मौलानाओं के सपोर्ट में ये राहुल गांधी उछल कूद मचा रहे थे वो सवाल कर रहा है। और कास्ट सर्वे की बात जो राहुल गांधी ने किया वो तेलंगाना में भी इनके गले की फांस बनी है, और कर्नाटक में तो ऐसी स्थिति है कि ये मीटिंग सिटिंग जो चल रहा है वो ढपने का है। अगर इसमें एक भी एक्टिविटी आगे हो गई, अगर इसे पब्लिश कर दिया गया तो उसी दिन कांग्रेस की सरकार वहां गिर जाएगी। बिल्कुल, हालात तो कुछ ऐसे बंगाल में भी है कि ममता की सरकार अब गिरी कि तब गिरी। देखिए, ममता की सरकार तो सुरक्षित लग रही है, केंद्र सरकार कोई मूव नहीं कर रही है। अदरवाइज कमेटी जाने वाली है गृह भाई, मंत्रालय। कमेटी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पॉलिटिकल विल है कि भाई घटना घटी और तुरंत जो है मामला खत्म किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और इस तरह का माहौल होता तो कब का ममता बनर्जी की सरकार जो है उड़ गई होती। वो तो प्रधानमंत्री मोदी बड़े नरम दिल व्यक्ति हैं, उन्होंने कसम खा लिया है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो इसलिए वो बची हुई हैं। बाकी सारा काम तो हो ही रहा है। अब देखिए, कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची ममता बनर्जी, और मीडिया वालों ने पूछ दिया कि मुर्शिदाबाद का क्या होगा। बस वो भड़क गई। भड़क क्यों गई? क्योंकि कल ममता बनर्जी के ऊपर हाईकोर्ट का कुठाराघात हुआ। हाईकोर्ट ने अपनी जो वक्तव्य में साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पुलिस, इसके ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए केंद्र से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आई हैं वो कंटिन्यूसली रहेंगी। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कोर्ट के अंदर कि अब सब कुछ शांत हो गया। भाई शांत कैसे हो गया? हिंसा तो रुक नहीं रहा है, लोग वापस अपने घर चले गए क्या? और वो जो लोग
अपने घर को छोड़ने को वो, अच्छा दूसरी चीज और इस पे याद आ गया अचानक से कि टीएमसी वाले बंगाल के अंदर सोशल मीडिया के जरिए फेक वीडियोस बना बना करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ये हिंसा कर किया है जी। मैंने आप थ्योरी देखी कितना, मैंने फिल्म वाले भी जो है वो शर्मा जाए, इतनी बड़ी स्टोरी इन लोगों ने कि भाई बीजेपी वाले दाढ़ी बना करके, टोपी बना करके, मूछ मुड़वा करके, पजामा छोटा पहन करके, लंबा कुर्ता पहन करके ये हिंदुओं को ही जाकर के घर जला रहे हैं। मैंने कोई अकल है? ममता बनर्जी कह रही है कि भाई बिहार यूपी से लोगों को लाया गया जी, है ना, बिहार और यूपी से लाया गया, और बॉर्डर क्रॉस करते ही बिहार यूपी वालों को जो मुर्शिदाबाद के तरफ जो बंगला बोला जाता है, कलकत्ता में जो बोला जाता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वो मुर्शिदाबाद वाला बंगाली लैंग्वेज जो है वो सीख गया रोड क्रॉस करते हुए, और वहां जाकर के बंगला में जो है, क्या बकवास। तो ममता बनर्जी के साथ केंद्र सरकार को तो निपटना होगा। दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। और दूसरी चीज, अगर बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है, संविधान का शासन वहां पे चले, ये सुनिश्चित करना है, और बिना किसी क्राइम के, बिना किसी लूट के चुनाव अगर होना है, तो मेरे हिसाब से इट इज हाई टाइम कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा कलेजा को टाइट करें और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करें। बंगाल हिंसा की वजह से ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, लेकिन आज वो मुर्शिदाबाद के दौरे पर हैं। सियासी मजबूरी? देखिए, सियासी मजबूरी तो है, क्योंकि मुर्शिदाबाद के सारे विधायक इनके जो टीएमसी के हैं वो पैतरेबाजी कर रहे हैं। 22 विधायक हैं, जिसमें से 20 टीएमसी के ही विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो कोई औकात नहीं है। पिछले चुनाव में भी 58% वोट मिले थे ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद में। 4 मुस्लिम सांसद आसपास के क्षेत्रों के ही, बहरामपुर से भी तो जीते हैं यूसुफ पठान। तो ये सारे लोग अब नए पैतरेबाजी कर रहे हैं। उसके विधायक अपने घर में ताला लगा के भागा हुआ है। ममता बनर्जी के 18 विधायक अभी बता रहा है कि भाई देखो हम लोग क्या करें, हम लोग तो नॉर्मल स्थिति चाहते हैं, हम तो शांति की अपील करने के लिए चाहते हैं, लेकिन देखो मेरे घर में आके मीडिया वाले को दिखाकर बुला रहा है कि देखो मेरे घर में, मेरे दफ्तर में यहां भी पत्थरबाजी किया गया है, तो हम तो ताला लगा के भाग गए क्योंकि ये हम लोगों के बस में नहीं है। तो भाई बस में किसका है? तुम्हारा नेता, तुम्हारे लोग। अगर वो भी तुमसे नहीं संभल पा रहे हैं तो फिर तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। यही स्थिति है। अब इन लोगों की परेशानी बड़ी है। सारे मुस्लिम लीडर नहीं है, उसमें कुछ हिंदू विधायक भी हैं, लेकिन सांसद तो मुस्लिम हैं, और 4 सांसद ही हैं टीएमसी के जो मुस्लिम हैं। 29 में से केवल 4। लेकिन इन चारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कम से कम तुम लोगों को तो जाना चाहिए। ये यूसुफ पठान कहां है? जाकर वहां पर घूम घूम कर आश्वासन तो दो, जनप्रतिनिधि हो। इतने दबाव के बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद आई है। कहां थी जब हिंसा हुई? उसी दिन मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था। अगर किसी मुस्लिम क्षेत्र में हिंदुओं ने ऐसा किया होता तो ममता बनर्जी इतना समय लगाती? ये 15 मिनट में हेलीकॉप्टर उड़ा लेती और वहां चली जाती। लेकिन यहां पर उसको पता है कि इन क्षेत्रों में हमारा वोट आधार तो बढ़ा हुआ है, 50% से ज्यादा वोट मिलेगा ही, इसलिए किसी तरीके से ये कोशिश करो कि हम हैं तुम्हारे साथ। पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से हम हिंदुओं के इस परेशानी में शामिल होने के लिए आ गए, लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं है। ये जहां जहां लोग जा रहे हैं, क्योंकि यही 4-5 जिले नहीं हैं जो पश्चिम बंगाल की सियासत का, ये कुर्सी का खेल का पूरा पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, दूसरे जिले भी हैं, और उन जगहों पर इन लोगों को बुलाया गया है। अब ये जो शुभेंदु अधिकारी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को देखना पड़ेगा कि क्या मुर्शिदाबाद जैसी स्थिति दूसरी जगह चाहते हो। तो इसीलिए अभी पॉलिटिकली ममता बनर्जी थोड़ी कमजोर हो गई है। भले ही मुस्लिमों का समर्थन है, लेकिन जो ये बांग्लादेश से चलता हुआ मुर्शिदाबाद तक की जो घटना घटी है, इससे परेशानी बढ़ी है। और हिंदू विधायक सांसद उनके भी जो हैं वो भी दबाव बना रहे हैं कि अब हमारे ऊपर अगर ऐसा टैग लग जाएगा तो हम ओवैसी की पार्टी बन जाए, हमें फिर
तृणमूल कांग्रेस बनाने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा रहा तो आगे तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, साथ में हिंदू ध्रुवीकरण भी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा एक्टिव है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का आधार थोड़ा कमजोर था, 3 विधायक थे, 70 विधायक तक पहुंचे थे। तो इस बार तो आपकी कुर्सी छीन लेगी ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए संभलना है तो संभल जाओ, नहीं तो हम लोग ही संभल जाते हैं, हम लोग भी रास्ता देख लेते हैं। पिछले चुनावों में भी तो कई ऐसे नेता इनके थे जी। इनके बड़े बड़े कमांडर मुकुल राय तक छोड़ के चले गए थे। अब इस बार तो अभी और स्थिति ऐसी हो गई है कि टीएमसी में बगावत होगी कुछ महीने के अंदर। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईडी के एक्शन से कांग्रेस की सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की प्रॉपर्टी पर जब्ती का एक्शन भी जारी है। इधर बंगाल में ममता पूरी तरह से घिर चुकी हैं। बंगाल में उठा सियासी तूफान थमता नहीं दिख रहा है और इस तूफान में ममता का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब वो चाहे कोई भी तिकड़म लगा लें, लेकिन बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।